King is बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु राजा आया, ओ यीशु राजा आया, ओ यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हैप्पी क्रिसमस। आप सबको इस क्रिसमस के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, भला चंगा रखे, लंबी उम्र दे और आपकी सभी तमन्ना यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी हो जाए। सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। हम प्रभु के कलाम में गए कि देखो आज का दिन कितना खुशी का दिन है। हमारे यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया है हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु का मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ है? क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो राजा थे, राजा घबराए, उसको ढूंढवाया, द्वार द्वार ढूंढवाया, क्योंकि वो राजा, उन्हें लगा कि राजा का जन्म तो महल में होगा, लेकिन उस राजा का जन्म चरनी में हुआ है। वो राजा हमारे लिए आया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कितने छोटे बच्चों का कत्ल हुआ है। क्यों? क्योंकि राजा नरवैर था। यीशु मसीह, देखो छोटा बच्चा यीशु मसीह का जन्म होकर भी बड़े बड़े लोग घबराए थे। तो आज भी यीशु मसीह का नाम उतना ही सामर्थ्यशाली नाम है और उतना ही अद्भुत और महान नाम है। आज हम ये क्रिसमस का दिन मनाते हुए हम हर एक अपने गिरजा घर जा रहे हैं। हम गिरजा घर जाकर खुशियां एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम साझा कर रहे हैं क्रिसमस की बातें। और क्रिसमस में हम चर्च में जाकर वो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और बहुत सारी खुशियां वहां पर है। जब हम छोटे थे तो क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए सिर्फ चर्च में जाकर, जहाँ पर जाकर हम लोग वहाँ पर बलून लेते थे, बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि हमारे माता पिता हमको हमें पैसे देते थे कि जाओ। और जब हम चर्च में जाते थे, गिरजाघर में जाते थे, तो बाहर बहुत सारे स्टॉल लगते थे। हमारे बचपन में वही खुशी थी कि चर्च के बाहर बहुत स्टॉल है और हम खरीदी करेंगे। इसी तरह से हम बहुत बचपन में बहुत खुशियों से क्रिसमस मनाए और हम आज भी उसी धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। उस वक्त इतना महत्व नहीं था क्रिसमस का, समझ में नहीं आता था, क्योंकि उम्र भी छोटी थी और उतना ज्ञान भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उम्र में बड़े हो गए, हमें समझ में आया कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है। हमारे लिए वो बच्चा, वो बालक जन्म लिया है, हमारे सभी बातों को, जो शैतान की तरफ से, जो बुराई में है, उसे नाश करने के लिए और हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वो बालक का जन्म हुआ है। वो शांति का राजकुमार है। हर एक के जीवन में शांति प्रदान करने के लिए उसका जन्म हुआ है। वो शेर बब्बर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो यीशु मसीह उसका नाम है। देखो पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कोई भी हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह जगत का उद्धारक है। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में सभी शैतान की बातें हमारे जीवन से दूर होती है। वो शैतान थर थर कांपता है मेरे यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान डरता है यीशु मसीह के नाम से और वो उसके लोगों को सताने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला है सूली पर। वो महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए हुआ है। यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए? क्योंकि जब इस पिता ने देखा कि धरती पर बहुत अधर्म है और धरती पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं, परमेश्वर ने जिस धरती को रचा था अपनी अच्छी कल्पना से, अच्छे विचारों से रचा था, लेकिन जब इंसान ने इस धरती को खराब करना चाहा, इंसान के लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, तो पिता ने अपना इकलौता बेटा भेजा। और वो बेटा, इकलौता बेटा,
जो उसने कभी कोई पाप नहीं किया और वो पाप से दूर था। उसने हमेशा अच्छाई की, उसने हमेशा अच्छा ही किया। देखो खुदा का बेटा हमारे लिए जीवन लेकर और बहुतायत का जीवन लेकर आया रे। जब अब्राहम का बेटा जब इज़ाक का बलि चढ़ाने की परमेश्वर खुदा ने कहा कि अब्राहम अपने बेटे को तू बलि चढ़ा। और जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था उस पर्वत की ओर और वो बेटा बार बार पूछ रहा था, पिताजी हमारे पास सब है लेकिन मेरना कहाँ है। लेकिन पिताजी कुछ नहीं कहते थे, पिताजी शांत थे क्योंकि वो परमेश्वर को भरोसा करते थे। और उसने कहा, पिता ने कहा एक बेटे को कि परमेश्वर खुद हमें देगा। मालूम नहीं तो उस वक्त अब्राहम के मन में क्या था, लेकिन उसका पूरा विश्वास जीवित परमेश्वर पर था। देखो जब बलि चढ़ाने का समय आया और अब्राहम ने जैसे छुरा उठाया तो उसे एक आवाज आई, स्वर्गदूत ने उसे कहा कि अब्राहम रुक, अपने बेटे की बलि मत चढ़ा। इसहाक तो इंसान था, उसका लहू पवित्र नहीं था। एक स्वर्गीय पिता ने इस दुनिया के पिता को अब्राहम को अपना बेटा लौटा दिया, जीवित लौटा दिया और एक मेमने को झाड़ी में रखा। लेकिन जब पिता ने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा तो उसने अपने बेटे की बलि चढ़ाई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुद वो बलि का मेमना हो गया। वो मेमना जो झाड़ी में अब्राहम को मिला, वही मेमना यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। और यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी। उस राजा का जन्म हुआ। और जब वो स्वर्गदूत मरियम के पास आए थे और स्वर्गदूत ने मरियम को कहा कि देख तू एक बेटा जनेगी और वो युगान युग का राज होगा। उस माँ के मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही होगी कि मेरा बेटा राजा होगा, उसके सर पर राजाओं का ताज होगा, वो सल्तनत करेगा और उसके सल्तनत में सलाकिन में शांति रहेगी, खुशियाँ रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मरियम ने एक एक बात उसके सामने आई, हर एक बात मरियम ने अपने मन में छुपा के रखी। उसने कभी किसी को नहीं कहा। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मरियम ने हर एक बात अपने दिल में छुपा के रखी। मरियम ने जब खुदा ने उसको न्योता दिया था एक स्वर्गीय बच्चे की माँ बनने का, उसने उसे कबूल किया। मेरे प्रिय, उसने कहा कि जैसा तू चाहे वैसा हो। एक मरियम परमेश्वर से चुनी हुई थी। उसके बारे में कहा है कि वो बहुत हाईली फेवर से कहा गया है। देखो इतना अनुग्रह, कितना बड़ा अनुग्रह वो मरियम पर हुआ। और उसने खुदा के बेटे को जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा उसके घर में बना, उसके घर में रचाया गया और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया है। देखो कलाम यीशु मसीह शब्द था और वो हमारे जीवित यीशु मसीह बनकर आया है। और जब हम यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ वो यीशु मसीह की बलिदान की, यीशु मसीह की अच्छाई की हम जब बातें साझा करते हैं तो हमारे दिल में गौ शांति आती है। और हम सिर्फ अकेले नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ भी यीशु मसीह की खुशियां हम एक दूसरे को बांटते हैं। हम सिर्फ अपने थे खुशियां मनाते, लेकिन जो जरूरतमंद थे, जिन्हें सच में कुछ जरूरत है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ देते हैं। जो हमारे द्वार पर आते हैं कुछ मांगने के लिए, हम उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देते, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने कहा है दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी कलाम को लेकर हम चलते कि जो भी मांगता है हम उसे देते, क्योंकि जब खुशी हमें तो सामने वालों को भी वही खुशी बननी चाहिए। यीशु मसीह का जन्म ने सारी दुनिया में बहुत बड़ी हम पर रहम की। अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता। तो क्या बहुत सा अधर्म इस धरती पर हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तभी भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। लोग एक दूसरे को कोई पहचान नहीं रहा, कोई मन में कोई प्यार नहीं और लोग खुशगर्ज हुए हैं। एक दूसरे के बारे में कभी कोई अच्छा नहीं करता और बोलता भी नहीं कोई अच्छा। एक दूसरे के सामने बहुत अच्छी तरह से बातें करते, लेकिन जैसे वो मुड़ के चला जाता है उसके बारे में बुरा बोलते। लेकिन मेरे प्रियो, जब इंसान को बनाना था तो खुदा ने कहा कि चलो हम अपने में इंसान को बनाइए। हम उनकी इमेज भी बनाए गए हैं और हर एक में यीशु मसीह का अंश है। और इसलिए हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ बोल दे, इसका मतलब हम यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है?
तो हम पवित्रता में चले। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? तो हम पापों से दूर रहे। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? कि शैतान की हर एक चाल हम पर का चले। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि कोई हथियार हम पर नहीं चलेगा। क्योंकि भजन संहिता लिखा है कि 91 और 121 में इस वचन के अनुसार प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। हम आशीष के लिए बुलाए गए, हम स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं। देखो इस दुनिया में जो भी पाप करता है उसे सजा मिलती है, और जब वो पाप करता है तो दुनिया उसे माफ नहीं करती, लेकिन यीशु मसीह माफ करता है। आज बच्चों को भी यही सिखाइए कि माफ नहीं करने का। आज हर एक कोई ना कोई एक दूसरे के बारे में झूठी बोलता है, एक दूसरे से लड़ाई करता है, किसी की कोई गलती हो या ना हो, लेकिन दुनिया में यही सब चल रहा है। और इसलिए वो राजा का जन्म हुआ है कि हम वो बुराई से बचे। वो राजा हमारे लिए इस दुनिया में जब आया है तो उसने सब कुछ अपना हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है। इसलिए वो राजा को हम अपने जीवन में जब पहला स्थान देंगे तो वो राजा हमें आशीषित करेगा। देखो जब आदम ने पाप किया था तो उसको उस आदम की वाटिका से बाहर निकाला गया, क्योंकि उसने पाप किया था, खुदा के खिलाफ पाप किया था। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी कि फल मत खा, सभी पेड़ों का फल खा, लेकिन जो ज्ञान और बुद्धि का फल देने वाला पेड़ है उसका फल मत खा, लेकिन मेरे उसने वही आज्ञा को तोड़ा, उसने फल खाया। देखो परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है। आदम को और हव्वा को तो अदन की वाटिका से बाहर निकाला, लेकिन जब यीशु मसीह का सूली पर जाने का वक्त आ गया तो यीशु मसीह भी बाग में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर उनका पसीना ऐसे तरह से गिरा कि जैसे लहू की बूंदें। वहां पर अब देखने को मिलता है कि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह पर ठोकर लगी तो वो मुंह के बल गिरे। जैसे आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, वैसे ही यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो वो भी उस बाग के बाहर ही वो भी चले गई। देखो हमसे इतना 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 प्रेम यीशु मसीह करता है कि जो बातें से हमने वही बातें से यीशु मसीह भी चले गए। मतलब वो दिखा दे कि हम पर वो कितना प्रेम करते हैं, उनका अगापे प्रेम हम पर है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम नहीं करता? नहीं करता है। हमारे ख्याल, हमारी बातें, हमारे विचार ऐसे कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारे साथ है। कभी-कभी हमको वो महसूस नहीं होते, उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन वो वहीं पर है, वो हमारे साथ है, वो अभी भी यहाँ पर है। आप सुन रहे हैं, वो आपको देखता है, आपके मन को जाँचता है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसे मानी लें, और वो आपको वो सभी देना चाहता है जो आप उसे माँग रहे हैं। इस नए दिन में, इस खुशी के, इस क्रिसमस के दिन आपकी जो भी तमन्ना है, आपके यीशु मसीह से मांगो, यीशु मसीह आपको देगा। आपके परिवार में अगर अशांति है तो यीशु मसीह आपके परिवार को जोड़कर शांति देगा। अगर आपके बच्चे ड्यूटी उनको नौकरी नहीं मिल रही तो प्रभु आपको नौकरी देगा। आप चंगाई चाहती तो चंगाई देगा। आपको घर चाहिए, आपको घर देगा। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो यीशु मसीह आपको शक्ति देगा कि आपके खिलाफ बोलने वाले कभी आपके विरोधी नहीं हो सकते, वो आकर आपको माफी मांगेगी। और इसलिए हमें हर एक बातों के लिए यीशु मसीह पर निर्भर होकर उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, और उस राजा का हमारे जन्म हुआ है, जब प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन।